कर रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। भर्तियां होंगी, मेरिट के आधार पर भर्तियां होंगी और रेगुलर जॉब्स कांग्रेस पार्टी देगी। ये जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेगी और रेगुलर जॉब जो आज का युवा चाह रहा है हिमाचल प्रदेश का, और रेगुलर जॉब्स कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। इस पर्चे में वो अहम जो योगदान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का रहा है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या योगदान, उन्होंने क्या क्या योजना, क्या क्या नीति उनके लिए लेके आए हैं, इसमें तमाम वो बातें हैं। आपने अभी देखा होगा इस रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से जो एक पेपर लीक का जो सिलसिला आपने देखा पूरे हिमाचल प्रदेश में चला है, इस रोजगार संघर्ष यात्रा के माध्यम से हम युवाओं से निवेदन करेंगे कि पेपर लीक के खिलाफ इस रोजगार संघर्ष यात्रा में आप भाग लीजिए। और जो ये अग्निपथ योजना जो जबरन जो युवाओं पे थोपी जा रही है, इसके खिलाफ आप रोजगार संघर्ष यात्रा में आप भाग लीजिए। आपने देखा किस प्रकार से जब अग्निपथ योजना सरकार के द्वारा लागू में एक आम युवा जो सालों सालों से अपनी रोजगार के लिए फौज की तैयारी कर रहा था, फौज के माध्यम से रोजगार लेने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा था, वो युवा सड़कों पे उतरा। जब वो युवा सड़कों पे उतर के उसने विरोध किया, पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या नीति रही है, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उस पे उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डराया जाता है। आपने देखा आजकल ईडी के जबरन ईडी की पूछताछ हो रही है, कई युवा जो विरोध करते हैं उनको देशद्रोह तक बना दिया जाता है। उसी को लेकर ये जो यात्रा निकाली गई है अग्निपथ योजना में, देखिए किस प्रकार से युवा विरोध कर रहा था, उनको सीधा इन्होंने नोटिस निकाला कि जो भी युवा इस अग्निपथ योजना का विरोध करेगा वो फौज में भर्ती नहीं हो सकता, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं युवाओं को डराया जा रहा है। इन्हीं को लेकर ये रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली जाएगी जिसमें अहम भूमिका युवा कांग्रेस की रहेगी। मैं बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी, जब ये रोजगार संघर्ष यात्रा कांगड़ा के नगरोटा से जब इसकी लॉन्चिंग हुई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ प्रभारी राजीव शुक्ला जी ने इसमें क्या क्या पार्टी सत्ता में आने के बाद युवाओं के लिए क्या क्या दिया जाएगा, उसमें सारा इसमें इसका विवरण है। इसमें बताना चाहूँगा सबसे पहले 680 करोड़ का युवा स्टार्टअप फंड अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। उसके बाद बताना चाहूँगा मनरेगा, ग्रामीण मनरेगा कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो शहरी मनरेगा, शहरी रोजगार गारंटी भी कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों का है, ओल्ड पेंशन स्कीम को इसको बहाल किया जाएगा। इससे पहले भी हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार मीडिया के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से इसका दावा कर चुके हैं। सबसे पहला काम अगर कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद करेगी कांग्रेस पार्टी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का काम करेगी। उसके बाद बताना चाहूँगा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन व अन्य विभागों में 2 लाख से अधिक रोजगार दिए जाएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स व बागवानी क्षेत्र में विशेष पैकेज कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। और इसी के साथ अंत में भारतीय भर्ती विधान जो पुलिस, नर्सिंग, स्वच्छता व वन विभागों में भी कम से कम 1 लाख से अधिक भर्तियां कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। ये जो पूरा पर्चा है ये आदरणीय राजीव शुक्ला जी के द्वारा पार्टी प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च किया गया। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इन सबको लेकर आएगी। मेरा तमाम हिमाचल प्रदेश के युवाओं से, आज कुल्लू विधानसभा में है, कुल्लू विधानसभा के युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी आपके बीच में हम इस पर्चे को लेकर आए, इसमें एक मिस्ड कॉल नंबर इसमें है, रजिस्ट्रेशन जो नंबर इसमें आएगा, मिस्ड कॉल जब करेगा, जब युवा इस रोजगार संघर्ष यात्रा से जुड़ने की 2022 ये मिस्ड कॉल करेगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा इस फॉर्म के निचले स्तर पर मैं बताना चाहूँगा रोजगार यात्रा समर्थन पत्र है। जब हम पैम्पलेट को, पर्चे को लेकर घर घर युवाओं के पास जाएंगे तो ये पर्चा उनको दे दिया जाएगा, पर जो ये रोजगार यात्रा समर्थन पत्र है इसमें उनका डिटेल लेकर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो लेकर युवा कांग्रेस अपने पास रखेगी। और जब भी ये यात्रा यहाँ से गुजरेगी तो उसमें बताया जाएगा कि कितने युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और मुख्यतः यही आज का ये एजेंडा था। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा
रोजगार संघर्ष यात्रा रे ऑफ होप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पिछले दिनों कांगड़ा के नगरोटा विधानसभा से एक भारी जो जनसंपर्क अभियान आपने देखा, जो सम्मेलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी ने वहां पर भारी तादाद में युवाओं को इकट्ठा किया। भारी तादाद में युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस रोजगार संघर्ष यात्रा की लॉन्चिंग में, जिसकी लॉन्चिंग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी राजीव शुक्ला जी के द्वारा की गई। उसके बाद आपने देखा पिछले कल जिला सिरमौर में रोजगार संघर्ष यात्रा के कन्वीनर विक्रमादित्य सिंह जी ने वहां पर युवाओं को संबोधन किया। इसमें मुख्यतः दो कन्वीनर बनाए गए हैं। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी को 2 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है और 2 लोकसभा की जिम्मेदारी विक्रमादित्य सिंह जी को दी गई है। और इसमें मुख्यतः मैं बताना चाहूंगा, जो आज जिला कुल्लू में कुल्लू विधानसभा की जो बैठक रखी गई थी, इसी एजेंडे को लेकर रखी गई थी कि जब भी वो यात्रा यहाँ से गुजरेगी, जब कुल्लू जिले के अंदर कुल्लू विधानसभा में रोजगार संघर्ष यात्रा गुजरेगी, तो उसमें किस प्रकार से युवाओं को उसमें जोड़ा जाए और कैसे जो युवाओं के लिए जो नीति कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, जो एक पैम्पलेट के माध्यम से, जिसमें सारी, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर हिमाचल प्रदेश में बनती है तो क्या क्या योजना उसमें लेके आई है, उसमें विशेष तौर पर बताना चाहूंगा 680 करोड़ का जो मुख्यतः जो स्टार्टअप फंड है, जो 0% ब्याज दर पे दिया जाएगा। पहले कांग्रेस पार्टी ग्रामीण मनरेगा योजना लेके आई थी, रोजगार गारंटी योजना। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इसको शहरों में भी लेकर आएंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, होम स्टे, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स व बागवानी क्षेत्र में भी विशेष पैकेज युवाओं को दिया जाएगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन व अन्य विभाग में 2 लाख से अधिक रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। और साथ ही साथ आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है पेपर लीक को लेकर, आपने देखा पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का युवा परेशान है। इसमें अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है तो 10 वर्ष की जो सजा का प्रावधान कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी पेपर लीक में। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ठेकेदारी प्रथा को रोजगार के लिए बैकडोर एंट्रीज के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है मुख्यतः रेगुलर जॉब्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ और कर्मचारियों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भी जो आज सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का जो सबसे बड़ा मुद्दा आज देखा पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में है, जिसको लेकर काफी सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपनी आवाज भी उठाई और सरकार ने उनकी आवाज को दबाने का काम भी किया और सरकार ने उन पे झूठे केस भी लगवाए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहला अगर कोई काम कांग्रेस पार्टी सत्ता बनने पे करेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का काम किया।